अमेरिका के लिए खबर अच्छी नहीं है क्योंकि उसके 80% मिसाइल इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए हैं। मिसाइल इंटरसेप्टर मतलब ईरान अगर हमला करे तो उसे रोकने के लिए पूरा जो एक सिस्टम होता है वो 80% खत्म हो चुका है। और ऐसे में इस्राएल का एक बयान आता है और वो बयान ये कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान के साथ डील करना चाहता है। और दूसरी तरफ ईरान क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ईरान अपनी तरफ से ये जो 40 दिन का युद्ध चला उसके बाद जो सीजफायर था वो लगातार अपने हथियारों की आपूर्ति कर रहा है, यानी कि उसके वेपन्स में जो कमी आई थी उसे पूरा करने की कोशिश कर रहा था। सारी बातें एक एक करके आपके स्क्रीन पर आएंगी, मगर सबसे बड़ी खबर जो CNN की है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ट्रंप ये डील जल्द से जल्द करना चाहते हों, या फिर यह भी हो सकता है कि ट्रंप ये डील इसलिए कर रहे हों ताकि जो हथियारों की कमी है, मिसाइल इंटरसेप्टर्स की कमी है, उसे वो पूरा करें और उसके बाद तनाव यानी टेंशन दोबारा बढ़ा दें। आपके स्क्रीन पर बड़ी खबर। अमेरिकी सेना अपने एक अहम मिसाइल डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले करीब 80% इंटरसेप्टर मिसाइलें खर्च कर चुकी है। वहीं अमेरिका के कई वरिष्ठ सैन्य कमांडर चेतावनी दे रहे हैं कि पेंटागन का हथियार और गोला बारूद का भंडार अब खतरनाक रूप से कम लेवल पर पहुंच गया है। यह जानकारी इस मामले से जुड़े कई सोर्सेज ने दी। यह पूरी खबर क्या है दोस्तों, बस कुछ लम्हों में मैं आपको बताने वाला हूं, मगर आपको जोड़ के देखना पड़ेगा इस बड़ी खबर के साथ, जिसमें अल जजीरा कह रहा है इजरायली मीडिया साइटिंग अननेम्ड इजरायली सोर्सेज रिपोर्ट्स दैट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज एडवाइजर्स आर सीकिंग अ डील विद ईरान एट एनी कॉस्ट। बड़ी बात, हर कीमत पर वो ये डील चाहते हैं। और CNN की खबर कि हथियारों का जखीरा कम हो रहा है। और दूसरी तरफ बातचीत, इस वक्त दोनों पक्षों के बीच इनडायरेक्ट बातचीत हो रही है और कतर इसमें एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, मगर उससे पहले दोस्तों बड़ी खबर, भारत के लिहाज से एक चिंताजनक खबर। एक इंडियन कार्गो पर हमला हो जाता है बाब अल मंदेब में। यह बताया जा रहा है कि यह हमला हुआ यमनी बंदरगाह में, रेड सी में हुदाये के पास। यमनी बंदरगाह में, रेड सी में हुदाये के पास यह हमला हुआ। करीब 13 भारतीय नौसैनिक इसमें सवार थे और उनकी जान बाल बाल बची। जाहिर सी बात है दोस्तों, यह हमला हूथी विद्रोहियों ने करवाया होगा। हालांकि अभी तक किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली, और जैसे ही इस बारे में कोई खबर आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जतलाई है। इन तमाम मुद्दों की चर्चा होगी दोस्तों, मगर सबसे पहले द बिग न्यूज, व्हाई इज अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बाउइंग डाउन टू ईरान। आपके सामने अल जजीरा की खबर। मैक्सिमम यूज, ईरान बूस्ट मिलिट्री स्ट्रेंथ ड्यूरिंग सीज फायर विद यूएस। एक तरफ जहां अमेरिका के हथियारों का जखीरा खत्म हो रहा था, दूसरी तरफ ईरान अपने हथियारों की आपूर्ति यानी कि जो कमी थी वो लगातार कर रहा था। इसमें रशिया उसकी लगातार मदद कर रहा था। मिसाइल, ड्रोन पार्ट्स लगातार भेजा जा रहा था समुद्री रास्ते के जरिए। और यही वजह है कि अमेरिका ने नाकेबंदी का ऐलान कर दिया था, क्योंकि उसे इस बात की चिंता थी कि ईरान की मदद न सिर्फ रशिया कर रहा है बल्कि चाइना भी एक ऐसा वेपन्स डिफेंस सिस्टम देना चाहता था जिसके बाद एक भी अमेरिकी विमान, एक भी इजरायली फाइटर जेट ईरान के ऊपर नहीं उड़ पाता। याद है, इसी मंच पर मैंने आपको खबर बताई थी। मगर यह जो खबर है दोस्तों बहुत मायने रखती है। किस तरह से ईरान स्ट्रैटेजिकली यह खेल खेल रहा है, आपकी स्क्रीन पर। ईरान ने कहा है कि अमेरिका इस्राएल के साथ जारी युद्ध खत्म कराने के लिए ओमान और दूसरे मीडिएटर्स के जरिए बातचीत चल रही है, लेकिन साथ ही अपने मिलिट्री ताकत बढ़ाने का काम और तेज कर दिया गया है। आर्मी के स्पोक्सपर्सन मोहम्मद अक्रमीनिया ने इस हफ्ते सरकारी टेलीविजन में कहा, हमने समझौता यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और सीज फायर के हर पल का पूरा फायदा उठाया। उनका इशारा जून में अमेरिका के साथ हुए उस समझौते की तरफ था जिसे अब रोक दिया गया है। उन्होंने बताया इस दौरान सेना में पहले से मौजूद हथियारों को शामिल किया गया, नए हथियार इंपोर्ट करने की कोशिश हुई, युद्ध में जो तमाम सिस्टम्स जिन्हें नुकसान हुआ था उनकी मरम्मत हुई और फिर से चालू किया गया, साथ ही नए सिस्टम्स भी तैयार हुए।
ब्रिगेडियर जनरल ने यह भी कहा कि लड़ाई में नई पीढ़ी के ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं और उनकी पूरी जानकारी बाद में पब्लिक यानी सार्वजनिक की जाएगी। पिछले महीने ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं माजिद इब्न ए रजा, उन्होंने कहा था कि मिसाइल और ड्रोन का प्रोडक्शन एक भी दिन नहीं रुका और युद्ध से पहले के मुकाबले ड्रोन प्रोडक्शन 3 गुना तक पहुंच गया है। हालांकि उन्होंने कोई आंकड़े पब्लिक नहीं किए। उन्होंने यह भी कहा कि जो टॉप कमांडर्स हैं उनकी शहादत के बावजूद हमारी सेना में यूनिटी कमजोर नहीं हुई है, यूनिटी बनी हुई है, बल्कि तेजी, पहल और बेहतर रणनीति के दम पर हमने दुश्मन को कई बार चौंकाया। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अल जजीरा की इस रिपोर्ट में जो बात सामने उभर कर आ रही है कि न सिर्फ हथियारों के जखीरे को पूरा किया जा रहा है बल्कि मिसाइल्स की एक्यूरेसी, उसमें सुधार लाया जा रहा है। और यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए आपके पास हथियार हो बात समझ आती है, मगर अगर उन हथियारों में एक्यूरेसी ना हो, यानी कि वो सटीक अपने निशाने पर ना लगे, तो इसका क्या फायदा। गौर फरमाइए अल जजीरा की रिपोर्ट क्या कहती है। आईआरजीसी के स्पोक्सपर्सन हुसैन मोहब्बी ने पिछले महीने के आखिर में कहा था कि सीजफायर के दौरान ईरान ने अपनी मिसाइल्स का प्रोडक्शन और बढ़ा दिया। उन्होंने यह भी कहा कि लड़ाई से मिले एक्सपीरियंस के आधार पर मिसाइलों की सटीकता यानी एक्यूरेसी में भी सुधार किया गया। हालांकि आईआरजीसी ने अभी तक यह नहीं बताया कि उसके पास कितनी मिसाइल्स हैं और यह भी कोई जानकारी नहीं दी गई कि देश के हथियार बनाने की काबिलियत या एयर डिफेंस सिस्टम को युद्ध में कितना नुकसान हुआ। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। दोस्तों, इस बात को नहीं दोहराया जा सकता कि ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है वहां ट्रांसपेरेंसी की सख्त कमी है। खुद अल जजीरा इस रिपोर्ट में कह रहा है कि कितना नुकसान हुआ हमें नहीं मालूम, मगर हां वो आपूर्ति जरूर कर रहे हैं, जो कमी है, जो नुकसान है, उसकी भरपाई जरूर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ CNN की खबर आपके स्क्रीन पर, नियरली 80% ऑफ इंटरसेप्टर्स फॉर अ की मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिप्लीटेड, सोर्सेज से। यह CNN की आज की सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, और इसने कहीं ना कहीं अमेरिकी निजाम की नींव हिला दी है। यह खबर क्या कह रही है, आइए इसे तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। गौर फरमाएं। मामले की जानकारी रखने वाले कई सोर्सेज के मुताबिक अमेरिकी सेना अपने एक अहम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए इस्तेमाल होने वाले करीब 80% इंटरसेप्टर मिसाइलें खर्च कर चुका है। वहीं अमेरिका के कई सीनियर कमांडर्स वार्निंग दे रहे हैं कि पेंटागन का हथियार और गोला बारूद का भंडार अब खतरनाक रूप से कम हो गया है। ईरान के साथ युद्ध के दौरान अमेरिका के अहम एयर डिफेंस सिस्टम का भंडार सबसे ज्यादा कम हुआ था। अब मैं चाहता हूं आप गौर करिए कि ये दो सोर्सेज क्या कह रहे हैं, दो सूत्र क्या कह रहे हैं। यहां पर जिक्र किया जा रहा है थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का। ऑन योर स्क्रीन्स, दो सोर्सेस के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने अपने थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की लगभग 80% इंटरसेप्टर मिसाइलें इस्तेमाल कर दी हैं। वहीं पेट्रियट सिस्टम की भी करीब आधी इंटरसेप्टर मिसाइलें खर्च हो चुकी हैं। थर्ड मिसाइल का स्टॉक इतना कम होने की जानकारी पहले कभी पब्लिक नहीं की गई। सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS के मुताबिक ईरान के साथ वॉर शुरू होने से पहले अमेरिका के पास करीब 2200 पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल थीं। इनमें दो सबसे मॉडर्न वर्जन की थीं और करीब 452 थर्ड मिसाइलें मौजूद थीं। पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल कम हो रही हैं। थर्ड को याद कीजिएगा, कम से कम आधा दर्जन या कम से कम 4 थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जब 40 दिन की जंग चली थी तब ईरान ने तबाह कर दिया था। अब आप समझे दोस्तों, इस जंग में ईरान की वो तबाही क्यों नहीं हुई। यह इस बात का सबूत है कि 40 दिन की जंग में ईरान अपने छोटे छोटे ड्रोन्स और मिसाइल से अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा था। वरना आप मुझे बताइए, अगर हथियारों का जखीरा कम ना होता, मिसाइल इंटरसेप्टर्स कम ना होते, तो अमेरिका और इस्राएल ईरान को तबाह कर देते। मगर ऐसा नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जो खबर आ रही है CNN की, इसकी वजह से गल्फ एलाइज में यानी कि खाड़ी में अमेरिका के जितने दोस्त हैं उनमें चिंता है, उनमें कंसर्न्स हैं।
और ये कंसर्न्स क्या हैं आपके स्क्रीन पर। अमेरिका के खाड़ी देशों के सहयोगियों में भी चिंता जताई गई है कि अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ चल रहे संघर्ष को और बढ़ाते हैं तो एयर डिफेंस सिस्टम की कमी उनकी सुरक्षा, उनकी सिक्योरिटी पर असर डाल सकती है। कई खाड़ी देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पर डिपेंडेंट हैं। कई अधिकारियों के मुताबिक इन सिस्टम्स की कमी की वजह से अगर ईरान मिसाइल या ड्रोन हमले करता है तो उन्हें रोकना मुश्किल हो सकता है, खासकर तब जब अमेरिका की किसी नई मिलिट्री कार्रवाई के जवाब में ईरान उन्हें निशाना बनाए। आप खेला समझ रहे हैं। चिंता यह नहीं कि अमेरिका की मिसाइल डिफेंस सिस्टम खत्म हो रही है, कम हो रही है। चिंता यह है कि ईरान हमला किसे करता है। ईरान अमेरिकी मेनलैंड पर हमला नहीं कर रहा है, ईरान हमला कर रहा है गल्फ में अमेरिकन बेसिस पर। अब जाहिर सी बात है, जब यह होगा तो नुकसान गल्फ को ही होगा ना। आगे सोर्सेस के मुताबिक पिछले हफ्ते ट्रंप के ईरान पर नए हमले रद्द करने के फैसले से पहले भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। हाल के हफ्तों में यह कम से कम दूसरी बार था जब उनके सीनियर मिलिट्री एडवाइजर्स ने ईरान के साथ वॉर बढ़ाने पर बातचीत के दौरान अमेरिका के तेजी से घटते हथियारों के भंडार को लेकर चिंता यानी कंसर्न्स जताई गई थी। पेंटागन की हालिया इंटरनल रिपोर्ट से जुड़े एक सोर्स ने बताया कि इस संघर्ष, इस वॉर के दौरान अमेरिकी सेना अपनी लंबी दूरी तक मार करने वाली और बेहद सटीक जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का लगभग पूरा भंडार इस्तेमाल कर चुकी है। इससे पहले रॉयटर्स ने भी अमेरिका की लंबी दूरी वाली सटीक मिसाइल के घटते भंडार को लेकर चिंता की खबर दिखाई थी, बताई थी। यानी कि लंबी दूरी के मिसाइल जो हैं वो भी नुकसान में हैं, उस जखीरे में भी कमी आई। और यही वजह है कि इजराइल कह रहा है कि ट्रंप हर कीमत पर यह डील चाहते हैं। मगर मुझे लगता है दोस्तों कि इस दौरान अमेरिका जो हथियारों में कमी हो गई है उसे पूरा करेगा। मगर एक बार अगर उसकी स्ट्रेंथ वापस उसी हालात में आ जाएगी तब ट्रंप क्या करेंगे यह देखने लायक बात होगी, क्योंकि इस्राइल का ब्लैकमेल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मगर बड़ा सवाल दोस्तों, आखिर जो डील है, बातचीत है, उसको लेकर हालात क्या हैं। और सबसे बड़ी बात इस बारे में आपके स्क्रीन पर CNN की खबर, ड्राफ्ट ऑफ पोटेंशियल US ईरान अग्रीमेंट आर बीन सर्कुलेटेड, यानी कि एक समझौता तैयार हो गया है, उसका ड्राफ्ट दोनों पक्षों में यानी अमेरिका और ईरान के बीच में सर्कुलेट होना शुरू हो गया है। मगर ये बातचीत सीधी नहीं है। CNN इस बारे में क्या कह रहा है ऑन योर स्क्रीन्स। युद्ध पर बातचीत। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच विवाद खत्म करने की कोशिशें अब काफी आगे बढ़ चुकी हैं। मिनिस्ट्री के मुताबिक संभावित समझौते के ड्राफ्ट तैयार किए जा रहे हैं और दोनों साइड्स के बीच साझा किए जा रहे हैं, पब्लिक किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत नहीं हो रही है। वहीं कतर के अमीर की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोन से बात हुई। अमीर के कार्यालय के मुताबिक, उनके स्पोक्सपर्सन के मुताबिक, दोनों नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच मतभेद कम करने और समाधान निकालने के तरीकों पर चर्चा की। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये हैं कतर के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन माजिद अल अंसारी। उन्होंने दोहा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से बातचीत जो है वो इनडायरेक्ट है, कतर एक अहम किरदार निभा रहा है और वो ऑप्टिमिस्टिक भी हैं। आपके स्क्रीन पर अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे कंट्रोवर्सी को खत्म करने की कोशिशें काफी आगे बढ़ चुकी हैं। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने ट्यूसडे को पत्रकारों से बात कही। उन्होंने बताया कि इस समझौते के ड्राफ्ट दोनों पक्षों के बीच शेयर किए जा रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि अमेरिका और ईरान के अधिकारी बातचीत को लेकर अलग अलग बयान क्यों दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा, हम कंफर्म कर सकते हैं कि सभी साइड्स के साथ कोशिशें अब भी जारी हैं। इस समय हमारा पूरा फोकस डिप्लोमैटिक समाधान निकालने पर है। अल अंसारी ने कहा कि जमीन पर इस संकट को खत्म करने के लिए लगातार कोशिशें चल रही हैं और ये कोशिशें काफी आगे हैं। और जहां तक अमेरिका की बात है, विदेश मंत्री मार्को रूबियो सामने आए और वो कह रहे हैं कि द डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ ईरान इज द अल्टीमेट गोल, यानी कि ईरान के पास बिल्कुल भी कोई परमाणु ऊर्जा ना रहे, कोई न्यूक्लियर एनर्जी ना रहे। सुनिए मार्को रूबियो क्या कह रहे हैं।
air talks? Well, I think there's two things to talk about when there's a deal. There's the big deal, which is the one that has to do with their nuclear ambitions. They can never have a nuclear weapon. The president's been clear about that. So the denuclearization of Iran is the ultimate deal. I think the immediate deal, the one that you're seeing a lot of focus on, is the Straits. The Straits, there are ships moving through the Straits. There's oil moving right now through the Straits. So the Straits are open. Nonetheless, I think that there's a conversation and a negotiation that we are involved in between Oman and Iran on how more ships can be able to go through there safely in the short term as we move towards these longer term talks about denuclearization. And suffice it to say, there's been progress made in those talks, but not finality yet. We're hoping that will happen very shortly. Okay? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अमेरिका उस मुद्दे का जिक्र कर रहा है जिसके बारे में ईरान बार बार कहता रहा है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना चाहते हैं, मगर अगर आप बार बार सब्र का इम्तिहान करेंगे तो जाहिर सी बात है वो फतवा बदल भी सकता है। जो भी हो दोस्तों, हालात बहुत दिलचस्प हैं। ट्रंप का झुकना, ट्रंप का बार बार सीज फायर की ओर इशारा करना, बावजूद इसके कि ईरान कह रहा है कि हम नहीं कर रहे हैं सीज फायर, हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, फिर भी ट्रंप कह रहे हैं कि साहब बातचीत हो रही है, हॉर्मूज खुलने वाला है अगले 24 घंटे। मार्क माय वर्ड्स, अगले 24 घंटे हॉर्मूज के लिए बहुत अहम हैं। कम से कम यह दावा अमेरिका कर रहा है। मगर आप जानते हैं, बाबल मंदेब में भारतीय जहाज पर हमला हुआ है, किसी तरह से हमारे 13 नौसैनिक बच निकले हैं। कुछ भी हो दोस्तों, हालात को कंट्रोल करना जरूरी है। मगर प्रॉब्लम यह है दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इससे पहले एक अमेरिकी टॉर्पीडो ने एक भारतीय जहाज पर हमला कर दिया था, हमारे 3 नौसैनिक मारे गए थे। ऐसे में हूथी विद्रोहियों और एक सो कॉल्ड सिविलाइज्ड नेशन अमेरिका, इनमें क्या फर्क है? कम से कम जो बाबल मंदेब में हमला हुआ यमन के पास, उसमें एक भी भारतीय मारा नहीं गया है। मगर अमेरिका कहने को सो कॉल्ड देश, और हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं माय फ्रेंड डोनाल्ड, उस सब के बावजूद अमेरिका ने हमला किया था और हमारे 3 भारतीय मारे गए थे। और मैं कहना चाहता हूं वही बात जो महात्मा गांधी ने कही थी कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, यानी कि सबको बुद्धि दे, अक्ल दे। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।